नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये इस फिल्म के रिएक्शन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे जाके क्लिक करें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो चलिए इस पार्ट 2 को एंजॉय करते हैं। हाँ बोलिए। मेरा नाम है राजीवन, मैं चेमिनी से हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ पर पैदा हुई थी केवल, पर अब वो तिरुवनंतपुरम में रहती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में मैं त्रिवेंद्रम कैसे जाऊंगा? अच्छा, सीएम इसकी कोई लगती है, मतलब रिलेटिव है शायद। नमस्ते आंटी, चलो बात करो। हाँ हेलो दीदी। नमस्ते। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरे घर तक पहुंच गए? दीदी वो मैंने केपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी पुलिस स्टेशन में, तो कोर्ट ने ऐसा कहा कि वो आपकी अनुमति की आवश्यकता है। इसकी अनुमति दे दीजिए ना। क्या किया है तुम्हारे साथ? मैंने पद की शपथ ली 4 साल पहले। 4 साल पहले से वो मेरे पीछे पड़े हैं। एक गवार आदमी कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, जो दिमाग में आए बोल देता है। इवेंट के बाद मंत्री जी कहाँ पर जाएंगे? तुम कौन हो? क्या बात है? कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने मुझे काटा। इस बारे में मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा, प्रेमन ने तुमसे क्या कहा? तुम मुझसे कब मिले थे? इस तरह जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ जाओ केस कर दो। अच्छा ये मंत्री है वो। एक मामला जहां एक युवक राजीवन को कुत्ते ने काटा था, वही कैबिनेट मंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री केपी प्रेमन पे मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। राजीवन दे दिया परमिशन। आरोप लगाया है कि मंत्री के खिलाफ सबूत है उसके पास। राज्य भर में फैसले का विरोध किया जा रहा है। जब लड़की को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकती है। सब लड़की ने किया है, मतलब इसकी वाइफ अगर उसको नहीं बोलती राजीवन को कि तुम इसका पीछा मत छोड़ना, जो भी है मतलब कल्प्रिट है या फिर दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए अगर तुम दोषी नहीं हो तो। ये एक लड़की, फिर वो मंत्री, क्या हो सीएम एक लड़की है, उसने वो आदेश दिया कि प्रोसीडिंग्स मतलब केस चला उस पर। मतलब वो दोनों लड़कियों की बात कर रही थी वो, शायद आंटी वो। केस नंबर 1899 साल 2018, सीसी नंबर 926 2018, गवाह नंबर 1 राजीवन। क्यों भाई, कहाँ है वो आरोपी केपी प्रेमन? आरोपी एब्सेंट योर ऑनर, अनुपस्थित याचिका दाखिल करना है। मंत्री ने वही कहा जो उन्हें कहना था। अब आपकी बारी है राजीवन। पिछले 2 सालों से मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, ईमानदारी से जिंदगी जी रहा हूँ। जब घटना हुई थी उस रात पेरिंगारा मंदिर उत्सव के बाद, मैं जब घर लौट रहा था तो मुझे बीच रास्ते पेशाब लग गई और मैं विधायक कुंजी कन्नन के घर की दीवार पर पेशाब कर रहा था। अचानक एक ऑटो रिक्शा अपना कंट्रोल खोकर मेरे सामने आ गया। पल भर की हलचल में मैं डर गया और दीवार से कूद गया, और फिर वो किंगनी और पेंगली उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी नितंब जोर से काट दी। सर, मुझे एक बार फिर चोर का करार दिया गया है। जनता ने भी मुझे बहुत पीटा, लेकिन ये अपराध मैंने किया ही नहीं था और मुझे ये क्या है राजीवन? ये अदालत है, इसकी मर्यादा बनाए रखो। राजीवन, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये एक न्यायालय है। ऐसा क्या बोला उसने? डबिंग क्रॉस। सर, एक और मामला है जो इससे जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि उस गवाह को इस कटघरे में लाया जाए। घोषणा कर दो। चिमेनी थाना, अपराध संख्या 1923 साल 2018 और आरोपी राजीवन। अच्छा, आरोपी केस में कटहरे में आ रहा है वो। कोई गवाह है? शुभा, क्या आप चोर को पहचान सकती हैं? ये वही आदमी है सर। क्रॉस। व्यक्तिगत रूप से क्या आपने चोर का चेहरा देखा है? नहीं, तो कैसे पता चला कि मैं ही था वो? पीए ने मुझे बताया था। विधायक के पीए है ना, उन्हें तो पता है चोर कैसा होता है। पहले आपने कहा कि जब आप बाहर निकली तो चोर को देखा आपने। अब आप कहती हैं कि पीए ने आपको बताया कि असली चोर कौन था, है ना? फंस गई। अच्छा, चोर के पास कोई सूटकेस था क्या? नहीं, दरअसल उस दिन मैंने सूटकेस लिया ही नहीं था। जब उसका मामला कहा जाता है, मतलब इस सूटकेस का, तो उसमें फाइल,
1 लाख रुपए और आपकी कविताएं थी। ये सब तो पुलिस को भी नहीं मिला है और ना ही उन्होंने तुम्हें दिखाया है इसकी पहचान के लिए। जज साहब, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। जब मैं बीमार हूं तो मुझ पर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है, बताइए। आप जा सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस मंदिर के महोत्सव में तुम उस रात कब गए थे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे। राजीवन, जब तुम वहां पर गए तो क्या विधायक वहां पर थे? हाँ। क्या तुमने वहां देखा था उनको? वेरी गुड। मतलब एमएलए जब वहां पर मौजूद थे तो राजीवन भी वहां पर मौजूद था, है ना? और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर एमएलए के घर गए। जैसा आप ठीक उन्हीं के घर के सामने इन्हें पेशाब करने का मन किया, इन्होंने खुद कहा है जज साहब। ऑटो से जब दुर्घटना हुआ जज साहब तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन तुम रोड की बजाय एमएलए के घर में कैसे चले गए? क्या आप मुझे बताएंगे कि एमएलए के घर जाने की वजह क्या हो सकती है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये कोर्ट है, आपको वार्निंग दी जाती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, अप्रूव करने के लिए उसने किया शायद वो। जब मैं इन्हें मार रहा था तो ये उस महिला की तरफ क्यों जाकर गिरे, जबकि चारों ओर इतनी जगह है? सर, ऐसी गुंडागर्दी को मैं प्रोत्साहित नहीं कर सकता। ये अदालत का अपमान है जज साहब, क्योंकि इसे इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। राजीवन, ये पूरी तरह अदालत की तौहीन है। सर, जब कोई वाहन अपना नियंत्रण खो दे तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ कूदेंगे। उसी तरह मैं भी आत्मरक्षा के लिए दीवार पर कूद गया, और आत्मरक्षा करना तो अपराध नहीं कहा जा सकता। क्या वो किताब ऐसा नहीं कहती? सर, विधायक के घर पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी चेक किया जाए। ये देखिए, ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं। जब वो मेरे पीछे से गुजर रही थी, वो सुरेशन का ही ऑटो है और हमें उसे जल्दी से अदालत में लाना चाहिए। 75 पेट्रोल का प्राइस। रामकृष्णन, क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कब देखा? पेरिंगारा मंदिर उत्सव में। अच्छा, वो चोर के पीछे भागा था राजीवन। तेरी तो कहाँ भागता है? चोरी करेगा? अरे अरे जा निकल। ये लो मेरा बटुआ। शुक्रिया। मैंने उसकी मदद की क्योंकि मैंने खुद चोरी करना बंद कर दिया। अन्यथा मैं इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं जानता, और ना ही इससे पहले हम दोनों की कभी जिंदगी में मुलाकात हुई है। सर, सुरेशन काउंताजे, सही? मेरा ही नाम है। अच्छा है ना? क्रॉस। सुरेश, उस दिन तुम्हारे ऑटो में कौन बैठा था? मैं। मतलब अकेले तुम ही बैठे थे? जज साहब, अगर हम सीसीटीवी फुटेज चेक करें तो इसके ऑटो में उसके अलावा कोई और भी था। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। वो टीचर है ना। सर, राजीवन, सुरेश और तीसरे व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। राजीवन ने बड़ी ही आसानी से सूटकेस सुरेश को दे दिया। फिर जब वो लौटा तो विधायक के कुत्ते ने इसे बहुत बुरी तरह काट लिया था, इसलिए ये पकड़ा गया। और सुरेश ने जो झूठी गवाही दी है उसे नहीं मानते हुए इन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। चलो। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ूंगा तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। होगा, आओ। रहने दो। अरे मैं हूं ना, पकड़ के ले चलता हूं तुम्हें। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सच बोलना ही होगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ कौन था? बेचारा। मैडम, आप एक एहसान कर सकती हैं? एक बार कोर्ट जरूर आइएगा। कोर्ट किस लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती सुरेशन। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो नहीं करेगी। मुझे अच्छे से पता है कि टीचर का इंटरेस्ट किस में है। டீச்சர், நீங்க உங்க வாழ்க்கையில முன்னாடி பார்த்தா போதும், கொஞ்சம் மாமாவோட பின்னாடி பாருங்க, உள்ள ये இருக்கிற इसको குழந்தைய मनाएगी। பாருங்க। सुमलता, क्या तुम मुझे बताओगे कि उस रात तुम दोनों कहाँ थे? एक कपल जब एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो ऑटो से ज्यादा आरामदायक जगह कौन सी होगी? मैंने और सुरेश ने सबूत के तौर पे 45 सेकंड का वीडियो सबमिट कर दिया है। उसकी जांच कीजिए सर प्लीज। तुम मेरे हो, बस मेरे हो, तुम
मेरे हो, बस मेरे हो। दुनिया में तुमसे है रौनकें सारी खुशियों की। सर मेरा नाम जॉनी डेविड है सर। मैं चेरी पूजा के पास रहता हूँ। मैं टेम्पो का ड्राइवर हूँ और दुकानों पर दूध सप्लाई करता हूँ। अच्छा, 7 दिसंबर से पहले क्या तुमने मुझे कभी देखा है? हाँ, नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि 7 दिसंबर की रात को क्या हुआ? 7 दिसंबर की रात को जज साहब, मैं उस दिन किसानों से दूध लेने जा रहा था। एक साइकिल सवार अचानक से सड़क पर गिरा हुआ था। क्या तुमने उसे दौड़ाया था? नहीं, मैंने भगवान का नाम लेकर दाईं तरफ मुड़ गया सर। उसके बाद मैंने देखा जज साहब, एक बुलेट बहुत स्पीड से मेरे पास आई और फिर मैंने डर के मारे भगवान का नाम लिया और दाईं तरफ घुमा लिया। लेकिन किस्मत खराब थी, मेरे सामने जो ऑटो जा रही थी ना, उसमें जाके ठुक गई। और बोलो? मैंने सोचा कहीं ऑटो वाला मुझे ना ठोक दे, इसलिए मैं धीरे से निकल गया। ये साइकिल सवार कैसे गिर सकता है? सर आप उसी से पूछिए ना। इतनी चौड़ी सड़क होने के बाद भी वो गड्ढे में जाके गिरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया सर। सर, जॉनी का मतलब वहाँ सड़क पर एक गड्ढा था। गड्ढा? क्रॉस। जॉनी, तुम जानते हो इसके ऊपर 2 मामले हैं। सचमुच? हाँ, सचमुच। एक मामला नीलेश्वर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है ओवर स्पीड चलाने के लिए, और दूसरा मामला होसदुर्ग थाने में दर्ज है नशीले और जानलेवा पदार्थ बेचने के जुर्म में। सर, हर रात जॉनी अपने घर से निकलता है चेरू बथुर के लिए और ठीक 1 बजे सही समय पे पहुंच भी जाता है, और सुबह का 3 बजे वहाँ के मजदूरों से मुलाकात भी हो जाती है, और उन सभी को जो भी नशीले पदार्थ हैं बड़ी आसानी से बांट देते हैं। और उसके बाद ये रोज किसानों से चिमेनी से पनाथुरी के बीच दूध इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पनाथुरा मिल्क सोसाइटी में उस दूध को दे देते हैं। सही कहा ना? हाँ। उसके बाद ये कर्नाटक में प्रवेश करते हैं। कर्नाटक के बॉर्डर के पास चंबेरी जो जगह है, वहीं से ये नशीले पदार्थ खरीदते हैं और डिब्बों में छुपा देते हैं, और बड़ी ही आसानी से हमेशा की तरह चेरू पूजा लौट जाते हैं। ये धंधा जॉनी का रोज का है ना? 7 दिसंबर की रात को इस घटना को तुमने देखा? क्या हासो तुम्हारे दूध के कंटेनर में छुपा हुआ था? हाँ। जॉनी, तुम्हारे घर की दूरी चेरा पूजा से चेरू बथुर तक लगभग 28-30 किलोमीटर की दूरी होगी। हाँ। वैसे तुमको कितना समय लगता होगा? लगभग 30-35 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो 7 दिसंबर की रात आपको जाने में थोड़ी देर हो गई थी, है ना? उस रात तुम 12:40 के बाद चले गए थे। सही कहा ना? सर एमएलए के घर से सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर पेश किया गया था। जॉनी के घर के बगल में जकारिया रहता है। सीसीटीवी फुटेज उसके घर का था जज साहब। सीसीटीवी फुटेज से ये अनुमान लगाया जा सकता है सर, सामान्यतः 12:40 के बाद जॉनी चेरू पूजा चला गया था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये साबित हो गया था जज साहब, 1 बजे पहुंचने के लिए उसे तेज गाड़ी चलाने की जरूरत थी। स्पीड तेज होने के कारण उसने सुरेश के ऑटो में जाकर टक्कर मार दी। ये मामला सड़क के बारे में नहीं है जज साहब, ये मामला राजीवन और जॉनी के दोनों के बारे में भी है जज साहब। राजीवन, ऐसे गवाह यहाँ नहीं लाते। आपको क्या लगा कोर्ट क्या नाटक है? हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। क्या तुम्हारी पत्नी को यकीन नहीं है तुम पे, है ना? இவர் எந்த தப்பும் பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும். तो फिर प्रॉब्लम क्या है? அப்புறம் எதுக்கு எல்லாரும் இவரை போட்டு அடிச்சாங்க? எதுக்கு இவரை ஜெயில போட்டாங்க? वो बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, तुमको पता है ना वो उसने कुछ किया नहीं है। तो बोल रहे फिर वो प्रॉब्लम, उसने कुछ किया नहीं तो वो जेल क्यों गया, उसको मारा क्यों गया? तो असली दोषी को ना उसको सज़ा मिलना चाहिए। और अगर तुम इसकी बात सुने और सैमुअल तक रुक गए, वो मंत्री चाहिए इसको सज़ा, मंत्री को। सैमुअल तक रुक गए तो तुम गए फिर। सैमुअल मतलब वो इंजीनियर जिसने रोड का काम किया वो। मिस्टर सैमुअल घर पर हैं? वो तो अभी घर पे नहीं है, त्रिशूर गए हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं कल आता हूँ। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद ही आएंगे। चुप के बेटा। उन्हें बताइए राजीवन मिलने आया था, बहुत ही जरूरी काम है। ए राजीवन, तुम क्या देख रहे हो? गंगाधरन, ये देखो, सुमलता ने ऑटो में शूट किया हुआ वीडियो, वहां से एक मोटरसाइकिल सवार गुजर रहा है। चलिए उसे ढूंढते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नंबर भी साफ साफ लिखा हुआ है।
हाँ, ये सारी परेशानी वीडियो कॉल से शुरू हुई है। वो सीएम का भतीजा। ये मामला राजनीतिक रूप से आरोपित है, इसलिए मेरे लिए दखल देना अच्छा नहीं होगा। मुझे शामिल मत करो इसमें। गुंडे लोग। देवी दरवाजा बंद करो। गंगाधरन, पुलिस को बुलाओ। एक बार साल में आता है अवसर, आता है कहाँ पर? छोड़ना नहीं। छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा बंद करो और पुलिस को बुलाओ। जाओ जल्दी जाओ। चलो यहाँ से। अच्छा, ये सैमुअल है, वो इंजीनियर, घर में छुपाता हो। आराम से आराम से आराम से। चलो, इससे वो तो मिल गया इसको। इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो लोग। अब ये भी आ गया सैमुअल इनके साथ। ये बजरंग बली। अरे चलो यार। सर, कार के पीछे आपका एक रिश्तेदार है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं आ सकता। रघु, आप कोर्ट जा रहे हैं, इससे पहले कि आप कहीं और जाएं। तुम बूट खोलो, मैं बस से ही चला जाता हूँ। सुनो। पासपोर्ट ही ले लिए। रुको, इस उम्र में तुम कोर्ट जाने से डरते हो? तुम अदालत क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने वो दुर्घटना देखी थी और मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं इस बारे में कुछ न बोलूं। अगर सीएम के भतीजे से धमकी दी जा रही है तो हमारी स्थिति की कल्पना करो। वैसे ये जो आदमी है ये आपकी मदद कर सकता है। जज साहब, ये मामला लंबे समय से चल रहा है। अगर ये इस तरह के गवाह और सबूत पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हेरफेर चल रहा है। जज साहब, जब से ये मामला शुरू हुआ है हर कोई पूछ रहा है, सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है। सही है ना? आपने नहीं पूछा? योर ऑनर, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस में कंप्लेंट अब बंद हो चुके हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि नए सबूतों को स्वीकार ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि इस केस के सिलसिले में नए सबूतों की मंजूरी ना दें। ये सबूत बनाए जा रहे हैं जज साहब। आप उसे क्यों डरा रहे हो अंग्रेजी में बात करके? वो नहीं जानता अदालत के तरीके, लेकिन हम सबूत स्वीकार कर सकते हैं। नहीं सर, सुमलता के मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, ये सही नहीं है सर। राजीवन, तुमने सुना? यह आपका लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं मिलेगा। 16 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। सर, 16 तारीख उसका डिलीवरी टाइम है। अगर केस तब तक खत्म हो गया तो ये बड़ी राहत होगी। जज साहब, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और कोर्ट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपकी डिलीवरी के अनुसार हम कार्यवाही नहीं करेंगे। सुनवाई 16 को होगी। அது எப்படி சார்? மினிஸ்டர் உடம்பு முடியலன்னா மட்டும் தள்ளி வைக்கிறீங்க, இதுக்காக பண்ண முடியாதா? परफेक्ट। मिनिस्टर के लिए डेट आगे चले गए, वो आया भी नहीं, तो इसके लिए क्यों नहीं? शुक्र सर, प्रेमन आना चाहिए। मैं वारंट जारी करता हूँ। सर, वो मंत्री जी हैं। तो मैं उसे छोड़ दूं क्या? ये था पार्ट 2। पार्ट 3 को एंजॉय करने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पूरी की पूरी फिल्म एक ही दिन में अपलोड करते हैं। तो पार्ट 3 को एंजॉय करने के लिए इस नीचे दिए थंबनेल पे क्लिक करें और पार्ट 3 को एंजॉय करें।